दोस्तों, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी एक काम अवश्य करें। जो एक काम करवा चौथ खत्म होने के बाद नहीं करते उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि उनके पति की मौत हो जाती है। इसीलिए एक काम पत्नी को जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पहले जानते हैं 2023 में कब है करवा चौथ। वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 दिन की है। ये तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:31 से शुरू होकर 1 नवंबर 2023 को रात 9:18 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए करवा चौथ 1 नवंबर को होगा। करवा चौथ पर व्रती महिलाएं ऐसे करे स्नान तो होगी हर इच्छा पूरी। करवा चौथ 2023 पूजा विधि। करवा चौथ पर महिलाएं चांद को देखकर व्रत को खोलती हैं। इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गंगाजल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर माम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ति कर्क चतुर्थी व्रतम करिष्ये मंत्र को बोलते हुए मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का पूजन किया जाता है। छलनी से क्यों करते हैं पति का दीदार। मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। पूजा के बाद करवे का क्या करें। पूजा के बाद कभी भी करवा फेंके नहीं, बल्कि पूजा के बाद इसे साफ कर वापस अगले करवा चौथ पर इस्तेमाल कर ले या फिर किसी पेड़ के नीचे रखें। याद रहे, कोई करवे में गंदगी न डालें। आप करवा बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकती हैं। मान्यता है कि करवा में करवा माता का वास होता है, इसलिए इसे नहीं फेंकना चाहिए। ये करवा माता का अपमान करने जैसा है। आप चाहें तो करवे का रंग कर पौधे लगाने में भी इस्तेमाल कर सकती है। बस करवा का अनादर ना होने दें। या फिर आप करवे पर कलावा बांध कर किसी साफ सुंदर जगह पर रखें। करवे में क्या भरा जाना चाहिए। कुछ लोग करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा देती हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरा जाता है और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है।
एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से, यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।